नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है ये एक औरत। सावधानी बरतें इस औरत से। जी हाँ दोस्तों, आपके संगति में एक ऐसी औरत है जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो समय रहते जान लें, या तो आप उनका त्याग कर दीजिए या फिर उनसे विनम्रतापूर्वक दूरी बना लीजिए, या उनसे कहिए कि आप अपने इन गुणों में परिवर्तन लाइए, वरना वो अपने साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी डुबा सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। तो लेकिन जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो वास्तव में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए इस औरत से आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो चलिए अब जानते हैं। देखिए, जैसा कि सभी को पता है, दुनिया में बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनमें अलग अलग तरह के गुण होते हैं। कुछ कमियां भी होती हैं तो वहीं कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के स्वभाव में ही कई जो हैं दुर्लभ पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष किसी ऐसी महिलाओं के साथ जीवन व्यतीत कर लेता है। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ महिलाओं में ही अवगुण पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुषों में भी बहुत से अवगुण पाए जाते हैं, परंतु ये जो आज की वीडियो है ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर आधारित है। तो देखिए, अब हम चर्चा इसी पर कर लेते हैं कि शुक्राचार्य ने महिलाओं के एक ऐसे अवगुण के बारे में अपनी नीतियों के बारे में बताया है और कहा है कि महिलाओं में अगर वो गुण ना हो तो महिला परिवार समेत अपने पति का विनाश कर बैठती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्त्री स्वर्ग जैसे घर को भी नर्क बना सकती है। तो इसीलिए विवाह करने से पूर्व स्त्री के अंदर ये सब कुछ गुण हैं या नहीं है, तो हम आपको बताने वाले हैं। इन गुणों की जांच आप एक बार जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो अनर्थ होना तय है। अब देखिए, जिस प्रकार स्त्रियों में अवगुण होते हैं उसी प्रकार पुरुषों में भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में नीच पुरुषों के भी अवगुण बताए हैं और स्त्रियों को ऐसे पुरुषों से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन अधिकतर महिलाएं सवेचरचाणी होती हैं और इन बातों को ना मानकर वो अपने अनर्थ को आमंत्रण कर देती हैं और ऐसे पुरुषों से विवाह कर लेती हैं जो कि मृत्यु के मार्ग पर छोड़कर भाग जाता है। तो देखिए, अब फिलहाल में तो महिलाओं के अवगुण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसी को आपको बताएंगे कि शादी से पहले आपको उनसे किस बारे में सावधानी रखनी है और कौन सी चीज़ समझानी है, किस तरह से फोकस करना है, किस तरह से आपको जीवन जीना है कि जीवन आपका अच्छा से चलता रहे। तो देखिए, शुक्राचार्य के अनुसार स्त्री को पति के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए, उसे अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, उसे अपने पति पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जो स्त्री आज्ञाकारी नहीं होती और बात बात पर अपने पति पर शक करती है, संदेह करती है, तो वो स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकती और ना उसका पति कभी सुखी रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, उस स्त्री का पति हमेशा दुखों से गुजरता रहता है, दुखी रहता है। तो इसलिए अगर ऐसी स्त्री में ये अवगुण है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती और वो उस पर हमेशा शक करती है, तो देखिए, वो आपके दुश्मन समान ही हुई। यानी आपने शादी तो कर ली है, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, सुख आएगा, ऐसे आराम आएगा, समृद्धि और घर में लक्ष्मी आएगी। परंतु ये तो उल्टा ही हो रहा है कि जब आप पर वो शक करे जा रही है, तो देखिए, ऐसी औरतों को या तो आप समझाइए कि वो अपने अंदर परिवर्तन लाएं, नहीं तो आपका उनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा और बहुत बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि महिलाएं एक झूठ को छुपाने के लिए और कई झूठ बोलती हैं। तो दोस्तों, ये भी अगर देखा जाए महिलाओं में तो बहुत गलत होता है और उनके झूठ का स्तर एक ना एक दिन इतना बढ़ जाता है कि वो बातों को छुपाने में भी लग जाती हैं। परंतु अगर आपकी पत्नी, आपकी पार्टनर आपसे झूठ बोलती रहती है, तो दोस्तों, आपके एक दो बार आपको पकड़ लिया है अगर आपने उसको, तो आप ज़रूर उसमें सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस बात को इग्नोर करते रहेंगे और एक झटके में उन्हें माफ़ करते रहेंगे। तो देखिए, यकीनन
तरीका आगे जाकर आपको नुकसान दिला सकता है। ऐसे उनके झूठ बोलने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और अवगुण महिलाओं में होता है ढोंग रचने का, यानी महिलाएं स्वांग या ढोंग रचकर अपने पति की गलत कार्य करने पर विवश कर देती हैं, क्योंकि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत सी बार देखा है कि पति बहुत ज़्यादा थक हार कर ऑफिस से घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसके सामने डिमांड रखने लगती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और बदले में पति केवल आराम ही चाहता है। उसे किसी चीज़ का मोह नहीं है, वो नहीं चाहता कि मेरे पास ये चीज़ हो। हालांकि वो बात अलग है कि वो अपने परिवार का ज़रूर सोचता है, मेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आए और मेरे परिवार को किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन दोस्तों कभी कभी हमें समय की कीमत को समझना चाहिए। हमेशा ढोंग रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करवाना एक बहुत ही बेकार आदत है। इसलिए अगर आपकी जीवन संगिनी में यह बेकार आदत है तो समझ लीजिए कि वो आपकी दुश्मन समान है। आप उनमें बदलाव लाने की कोशिश करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगला है बिना सोचे समझे काम करना, यानी शुक्राचार्य के अनुसार महिलाएं बिना सोचे समझे दूसरों की बातें सुनकर कोई भी कार्य कर देती हैं और मुसीबत में पड़ जाती हैं। और हमने अक्सर महिलाओं को आपस में बात करते हुए भी सुना है, और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपस में करती हों, हो सकता है उन बातों का आपसे कोई पर्याप्त सबूत ना हो, लेकिन वे उन्हें सच मान लेती हैं। ऐसी ही इनके दिल होता है, ऐसा ही दिल होता है, और इसी सोच के बल पर, वो अफवाह के बल पर वो अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोचती रहती हैं। और वो अपने पति को कहती हैं कि तुम्हें इस प्रकार से जाना होगा, इस तरह से आना होगा, यहाँ नहीं रुकना है, इसके साथ बात नहीं करनी है, तुम्हें ये करना होगा, वो नहीं करना होगा। तो देखिए अब ये चीज़ें पति को क्या है कि बड़ा इरिटेट करने लगती हैं, और उसे बताता है ये बातें अफवाह हैं, ये गलत हैं, लेकिन वो उसे जो है समझ नहीं पाता। जब तक आप कोई चीज़ अपनी आंखों से ना देख लें, अपने ही कानों से बात को ना सुन लें, तब तक बिना सोचे समझे किसी बात पर आपको अमल नहीं करना है। इस बात को आप अपने जीवन संगनी में समझना आपको बेहतरीन रहेगा, समझना चाहिए। अत्यधिक लालच करना, देखिए महिलाएं किसी की बात को लेकर अत्यधिक लालच करती हैं और अपने लालच को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये बात तो 100% सत्य है कि महिलाओं में लालच तो बहुत बुरी आदत होती है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत ये लालची होती हैं, लेकिन उनकी लालच की भी सीमा होती है। जहाँ तक उनका बजट होता है उसके बाद वो रुक जाती हैं। परंतु एक ऐसी स्त्री जो अपने पति का सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहती है, अपनी जिद को पूरा करने के लिए तैयार रहती है, तो ऐसी स्त्री अपने पति के लिए दुश्मन के समान है। उसी समय कंट्रोल करना उसे बेहतरीन रहता है, उसे कंट्रोल करना चाहिए, पति को लगाम लगानी चाहिए। और अगला है अपवित्रता। जी हाँ दोस्तों, स्त्री को जब कोई चाहने वाला मिल जाता है तो वो अपवित्र दिखाने लग जाती है, यानी वो अपने मान मर्यादा को भूलकर पद भ्रष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीमित दायरे में रहकर अपने प्यार का इजहार आपको करना है, क्योंकि इस तरह से आपको अपवित्रता का संकेत नहीं देना पड़ेगा। और अगला अवगुण है निर्दयता। दोस्तों, शुक्राचार्य के अनुसार महिलाएं कभी कभी निर्दयी भी हो जाती हैं, यानी अगर कोई स्त्री किसी से द्वेष करती है, जलन रखती है, तो वो मन ही मन वो उसकी मृत्यु तक की कामना करने लग जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि बुरा सोचने में वो देर नहीं करती, कोसने में उसको देर नहीं करती। इसलिए दोस्तों यही समझना है कि अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे, वो घूम फिर कर हम पर ही आएगा, क्योंकि देखिए पृथ्वी गोल है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो बुरा सोच रहे हैं, आप सामने वाले इंसान के कर्म अच्छे हैं तो आपके बोलने का उस पर तिनके भर भी असर नहीं पड़ेगा। परंतु हाँ, अगर आपने उसका बुरा सोचा है तो उसका हर्जाना आपको इसी जन्म में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि किसी को भी बुरा बोलना छोड़ दीजिएगा, किसी के बारे में बुरा सोचना छोड़ दें। ये बातें आपको सोचनी है, अच्छी आदत नहीं है। इसके अलावा देखिए अगला अवगुण है अहंकार। जी हाँ दोस्तों, स्त्री को अगर अपने रूप रंग पर अहंकार होता है तो वो सारे संसार को तिनके के समान समझने लगती है और अहंकारी बन जाती है।
वो शस्त्र, दंड और अपमान यानी किसी भी चीज़ से नहीं घबराती और अपने ही मन की करने लगती है। तो दोस्तों ये सब स्त्रियों के ही अवगुण हैं। तो दोस्तों इन बातों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।